हेलो फ्रेंड्स, ये चौथा क्लास है और इस क्लास में हम आपको यूपी पीसीएस जीएस पेपर 2 के टॉपिक नंबर 6 से संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ व विशेषताएं तथा संबंधित विषय, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं और लगभग इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन होंगे, कवर हो जाएंगे टॉपिक। तो क्वेश्चन भी है और एक पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू इसलिए हम आप लेके आ रहे हैं बार-बार ताकि आपको आयोग कैसे क्वेश्चन को टेकअप करता है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों की परिषद मतलब राज्यसभा की उन विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। आपको पता ही है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें वो ये बात कह रहा है कि जो राज्यसभा होती है उसकी विशेष शक्तियों की बात कर रहा है कि राज्यसभा की ऐसी कौन सी विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा से अलग है या लोकसभा को प्राप्त नहीं है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम भूमिका देंगे। भूमिका सबसे अच्छा होना चाहिए ताकि एग्जामिनर नंबर आपको अच्छे से दे सके। भूमिका है कि राज्य सभा संसद का एक अंग है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कुछ कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मामले में राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन विशिष्ट शक्तियों के विषय में बात करेंगे और लगभग 4 शक्तियां ऐसे विशिष्ट हैं, लेकिन हमने 3 शक्तियों को इसमें दिखाना होगा क्योंकि इन्हीं 3 शक्तियों से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन में वजन आएगा। पहला है कि राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, अर्थात राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति अधिक राज्यसभा को है। कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे। अनुच्छेद 249 के तहत सामान्य राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, लेकिन यदि राज्यसभा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद ऐसा करने के लिए क्या हो जाएगी? अधिकृत हो जाएगी। ये पहला शक्ति हो गई राज्यसभा की। दूसरी शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में राज्यसभा की शक्तियां। अब अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में राज्यसभा की शक्तियां किस तरह से दी गई हैं? तो अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा घोषित कर दे कि संसद विधि बनाकर संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, तो ऐसा करना पड़ेगा। ये शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तीसरी शक्ति क्या है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी, अर्थात अनुच्छेद 67 ख के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने पारित किया होता है। अर्थात राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना होगा तो इसकी शक्ति लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा के पास है। ये 3 शक्तियां हो गई। अब इसके बाद हम क्या देंगे? निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष बढ़िया होना चाहिए तभी आपको नंबर मिलेगा। निष्कर्ष कैसे देंगे कि अंततः उपर्युक्त शक्तियों के अलावा अन्य मामलों में लोकसभा को राज्यसभा पर वरीयता दी गई है या दी जाती है। यह वरीयता वित्तीय मामलों पर प्राप्त है, जबकि अन्य मामलों पर राज्यसभा व लोकसभा के अधिकार समान हैं। ये ऐसी है जो इतनी बातें कही गई हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम इस प्रश्न का भूमिका लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और किस प्रकार इस प्रश्न में हमने पहला हेडिंग दिया राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, और दूसरा हमने हेडिंग दिया अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने में राज्यसभा की शक्ति, और तीसरा था उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने संबंधी राज्यसभा की शक्ति। यही तीनों शक्तियों का उल्लेख करेंगे और हाँ, अनुच्छेद जरूर उसमें डालेंगे, क्योंकि अनुच्छेद डालने से क्या होगा? प्रश्न और तार्किक और विश्लेषित बनेगा। क्योंकि यदि आपके अनुच्छेद एग्जामिनर देखता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ, लड़के की अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में है, क्योंकि इतनी चीजें तो पढ़ते नहीं है ज्यादा। खैर, एग्जामिनर बहुत अच्छे से पढ़ के ही नंबर देगा, बट अनुच्छेद आर्टिकल वगैरह रहता है तो ये रहता है कि हाँ, लड़के की विषय से संबंधित अच्छी जानकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और उसमें देखते हैं। हमें लगता है कि मैंने 4 टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया है। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चन टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा जीएस 2 के। ओके, थैंक यू।